दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि 18 तारीख को यूएन की बैठक होने वाली है और सभी की निगाहें भारत पर टिकी होगी। ये बैठक रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में फैले खाद्य संकट से निपटने के लिए की गई थी। भारत ने जब वीट एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया था तो उस समय ये कहा जा रहा था कि यूएन की इस बैठक में भारत को ये भार सौंपा जाएगा कि किस तरह से दुनिया को इस खाद्य संकट से उभारा जाए और इसी के तहत भारत दुनिया को अन्न प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस बैठक से ठीक 5 दिन पहले भारत द्वारा वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया और ये यूएन के अलावा उन 68 देशों को भी झटका था जो भारत से वीट खरीदते थे और वो इसको लेकर भारत पर निर्भर थे। भारत का अचानक वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाना दुनिया के लिए झटका था और पूरी दुनिया से इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। जर्मनी सहित G7 के कुछ देशों ने भारत की आलोचना की, जिसके बाद लगातार दुनिया के अन्य देशों द्वारा भारत पर इस बैन को वापस लेने पर 3-4 दिनों से दबाव डाला जा रहा है। दुनिया ज्यादा इसलिए शॉक थी क्योंकि जब पीएम मोदी जर्मनी के दौरे पर गए थे तो वहां भारतीय नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं और भारत दुनिया को इस खाद्य संकट से उभार सकता है। लेकिन बाद में भारत ने प्रतिबंध की घोषणा कर दी और पूरी दुनिया भारत पर टूट पड़ी। भारत ने 13 मई की घोषणा के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र में गेहूं निर्यात प्रतिबंध के मुद्दे पर बात की और इस दौरान केंद्र विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। केंद्र विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने न्यूयॉर्क में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि कोविड वैक्सीन की तरह गेहूं की किल्लत न हो, इससे खाद्य कीमतों में अनुचित वृद्धि के भी जमाखोरी हो सकती है। भारत के वीट एक्सपोर्ट बैन को लेकर वैश्विक स्तर पर जो भूचाल आया उस पर भारत ने यूएन में दो टूक जवाब दिया। भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से अपना बयान जारी किया। भारत ने ये जरूर कहा था कि हम पूरी दुनिया को गेहूं खिलाएंगे, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा था कि हमारी पहली प्राथमिकता अपने देश की जरूरतों को पूरा करना है। और कई देश ने जहां ये कहा कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसके जवाब में भारत ने कहा कि ऐसा ना हो कि कोरोना जैसे हाल हो जाए, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे थे कि वैक्सीन दूसरे देशों को भेजे, जरूरी उपकरण की सप्लाई करें, जिसके बाद भारत में ही दवाई वगैरह की बाद में किल्लत होने लगी। भारत ने यह भी आशंका जताई है कि यही चीज खाद्य को लेकर भी हो सकती है। भारत ने यह आरोप भी लगाया है कि कुछ देश कालाबाजारी, जमाखोरी आदि चीजें कर रहे हैं, जिससे तेल की तरह इनकी कीमतों को भी आसमान तक पहुंचाकर मुनाफा कमाए और इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत ने इस बैन को लगाने का फैसला किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बेहद अहम मुद्दे उठाए। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा कि भारत अपने स्टांस पर अब भी कायम है। जिस तरह से डिमांड इसकी बढ़ी है उससे सप्लाई चेन इसकी बाधित हो सकती है, इसीलिए इसे कंट्रोल करना बेहद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उस कमोडिटी की प्राइस भी काफी तेजी से बढ़ती है। यह हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में वीट की तेजी से डिमांड बढ़ने से घरेलू बाजार में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि वीट के प्राइस में दर्ज की गई थी। वहीं पर एक रिपोर्ट भारत सरकार के सामने आई कि इस तरह के हालात बनेंगे तो हम खुद के देश में मुसीबत बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से भारत सरकार को ये कदम उठाना पड़ा और भारत ने यूएन में साफ कर दिया कि अभी फिलहाल भारत इस बैन को हटाने के मूड में नहीं है। हालांकि भारत द्वारा वीट बैन पर कुछ रियायतें जरूर दी गई है, जिसके तहत सरकार की अनुमति पर आपातकालीन स्थिति पर और जिन देशों से पहले ही डील कर ली गई थी उन्हें वीट सप्लाई किया जाएगा, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस पर ही भारत किसी को अब गेहूं देगा। हालांकि आज पूरी दुनिया भारत पर अवश्य भड़की हुई है, लेकिन जब इंडोनेशिया वगैरह ने पाम ऑयल पर बैन लगाया था और भारत उस समय परेशान था तो किसी भी देश ने कुछ नहीं बोला। अब जब भारत ने बैन लगाया है तो भारत को दुनिया नसीहत देती नजर आ रही है, लेकिन भारत द्वारा उठाया गया कदम उचित है और हमें पहले अपने देशवासियों की जरूरतों को देखना चाहिए। बहरहाल बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। जैसा कि आपको पता होगा कि क्वाड की मीटिंग 24 मई को होने जा रही है, लेकिन इस मीटिंग से पहले अमेरिका द्वारा भारत को लेकर कई तरीके की बातें की जा रही है और भारत को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका भारत का सच्चा दोस्त है। इसी के तहत अमेरिका द्वारा खुलकर S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने भारत का बचाव किया है। सबसे पहले आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि भारत को रूस से मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान और चीन के खिलाफ उपयोग किया जाएगा, वह भी तब जब भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों से खतरा हो। पेंटागन ने कहा कि भारत इस हथियार को अगले महीने यानी जून में पड़ोसी मुल्कों की सीमाओं पर तैनात कर सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि भारत अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और अन्य एयर डिफेंस क्षमताओं को भी लगातार बढ़ा रहा है। वहीं भारत की सैटेलाइट की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, वह अपने अंतरिक्ष का उपयोग भी मजबूती से कर रहा है। पेंटागन भारत को चीन के खिलाफ सबसे बड़ा अपना सहयोगी मानता है। लगातार अमेरिका भारत की शक्तियों पर इस तरह की
रिपोर्ट पेश करता रहता है। वहीं इसमें ये बात भी बोली गई है कि भारत 2 पड़ोसी और आतंकवाद से लड़ रहा है, इसीलिए आधुनिक हथियारों की भारत को आवश्यकता भी है। ये बात S-400 खरीद के बचाव में बोली गई है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन भारत द्वारा वीट एक्सपोर्ट के बैन को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।